हाय एवरीवन, एफसी इन्फो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर पटेल। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ अभी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं। और जैसे ही फेस्टिवल सीजन आते हैं, इंडिया में एक चीज बहुत होती है, वो है ऑफर्स। आपने देखा होगा, बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन वेबसाइट्स आपको ऑफर्स देंगे। ऑनलाइन वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स बेसिकली, ठीक है। तो क्या ये ऑफर सही में ऑफर होते हैं? आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सही है? आपको इन ऑफर्स को लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बड़ी क्लियरली आपको कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, जब भी सेल्स प्राइस या ऑफर्स निकाले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट किया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक मिलेगा, इस प्राइस से मिलेगा, इतने सारे डिस्काउंट। तो बेसिकली आपके दिमाग में ये चीजें बैठा ली जाती हैं। दृश्यम मूवी तो देखी होगी आपने, सेम वैसे ही कि आपको लगेगा कि मेरे को बड़ा सस्ते में मिल रहा है प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं होगा। आपका फुद्दू काटा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो आखिरी तक पूरा ध्यान से देखिएगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्राइस को लेके। क्या जो प्राइस सेल्स के समय डाला जाता है वो एक्चुअल प्राइस होता है? और यदि वो होता है तो उसके नीचे आर प्राइस क्यों लिखा होता है? क्योंकि एमआरपी तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है, तो उसी पे बेचना चाहिए। तो ये कम क्यों हो जाता है अचानक से? क्योंकि कंपनियां प्राइस मैनिपुलेट करती हैं। ये होता है सेल्स के दौरान, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि प्राइस अप डाउन किया जाता है या उसके पहले कर दिया जाता है, फिर जब सेल आती है तो कम दिखाया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल के दौरान ही आपको मिलेंगे, सेल्स के पहले उनका कोई नामो निशान नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब या तो उस स्टोर को या फिर उस वेबसाइट को प्रॉपरली कमीशन दी गई है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये होता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि हर एक जगह कमीशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, या फिर उनको कुछ परसेंटेज उसका मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिस्काउंट आपको दिखाए जाएंगे, लाइक एक्सचेंज ऑफर, फिर उसके बाद में क्रेडिट कार्ड ऑफर, फिर बैंक ऑफर, फिर कूपन वाउचर। तो क्या ये रियली होते हैं? बैंक डिस्काउंट, सबसे पहले बैंक डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। कुछ पर्टिकुलर बैंक्स पे ही आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, फिर कार्ड्स पे भी सेम चीजें अप्लाई होती है। तो मान लीजिए अब आपके पास में नहीं है, आप अरेंज करोगे अपने दोस्त भाई से, ठीक है। अब आपने कर लिया अरेंज, आपको ऑफर मिल भी गया। अब बाई चांस आपकी एक आध ईएमआई ड्यू चली गई, अब आपको उसमें हिडन चार्जेस प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जो आपने डिस्काउंट लिया था वो तो यहाँ कवर हो गया। तो क्या आपको वाकई में डिस्काउंट मिला? दूसरी चीज, एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू हमेशा आपको दिखाई देगी बहुत कम ही, ये क्लियरली है। आप यदि आपका फोन या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, यदि आप ऑफलाइन किसी और को दोगे तो मेरे हिसाब से आप ज्यादा में बेच सकते हो, बट जब आप उसको एक्सचेंज कराने जाओगे तो उसकी प्राइस हमेशा कम ही दिखाई जाएगी। तो क्या ये वाकई में डिस्काउंट है? आपको ये ऑफर मिला? थोड़ा सोचिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। जब भी आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, जिस हिसाब का आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, सेम वैसा नहीं आता। आपके साथ में हो सकता है आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला ही ना हो, आपको कोई और ही प्रोडक्ट मिल गया हो, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी होता है। और ये रियली बहुत सारे गूगल्स में आपको केस देखने को मिल जाएंगे जब आप डालोगे कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाइल सेल या फिर ऑफर्स, तो उस दौरान आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे या बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलेंगे जहां पर प्रोडक्ट क्वालिटी में गिरावट हो गई है या फिर सामने वाले को वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड ही ना हुआ हो। अब हमारा नेक्स्ट कंसर्न ये है, जो इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करी गई ऑफर ऑफर को लेके, ठीक है। अब आपने बुक भी कर लिया, आपके पास में प्रोडक्ट आ भी गया, ठीक, सब कुछ बहुत ओके था, ठीक। बट आप एक चीज जल्दी जल्दी में चेक करना भूल गए। आपने उस प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी ही नहीं पढ़ी और वो प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंगली नहीं आया। अब आप क्या करेंगे? आपके तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो उसकी रिटर्न पॉलिसी जरूर देख लें। और सेल्स के दौरान रिटर्न करने में थोड़ी बहुत समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि उस समय सारे कोरियर पार्ट बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो हो सकता है आपको ये वाली समस्या का सामना करने को भी मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल के दौरान या सेल के बाद, जैसे ही सेल में आपने ऑर्डर करा तो काफ़ी सारा वर्कलोड बढ़ जाता है, वेयर हाउसेस में बहुत ज़्यादा
ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारा मैन पावर लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैन पावर्स अवेलेबल ना हो, तो एक ही पर्टिकुलर बंदे पर वर्कलोड बढ़ता है, तो उससे क्रिएट होता है डिलीवरी इशू। फिर डिलीवरी में डैमेजेस, प्रोडक्ट सही से ना पहुंचना, क्वालिटी इशू, ये सब सारे मुद्दे आपको सामने निकल के आएंगे। ये आपने खरीद लिया, आपके पास में आए, फिर वो आपको दिखाने से मना करेगा, वो ओपन नहीं करेगा, हमारी पॉलिसी में नहीं, ढेर भर की पॉलिसी आपको गिना देगा। तो ये सारी दिक्कतें भी डिलीवरी के समय होगी आपको जब भी आप प्रोडक्ट लोगे। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कंसर्न, क्या आपने जो प्रोडक्ट जिस समय पर ऑर्डर किया था वो उसी समय पे आपको मिला, मतलब एक जो टाइम पीरियड होता उस दौरान मिला, या वो काफी डिले हो गया। तो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न इस वीडियो का, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्पैम कॉल आते हैं कि नमस्कार सर, मैं एसबीआई बैंक से विजय कुमार बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ, या फिर आपके व्हाट्सएप मैसेज पर लॉटरी लग गई आपकी। ये सारे मैसेजेस और ये सारे नंबर आपके पास में जाते कहाँ? तो जब सेल्स चालू होती है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो बहुत सारे जो पेजेस होते हैं, जैसे टेलीग्राम पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, ये जाग जाते हैं। ये फेक पेजेस क्रिएट करके या फेक इमेजेस दिखा के आपकी जानकारी लेते हैं, ताकि आप इनके प्रलोभन में आओ, लुभावने ऑफर्स देख के इनकी साइट पर क्लिक करो और अपना डेटा फिल करो। सारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी इनके पास में चली गई। अब ये उनका यूज कहाँ कर रहे हैं ये आप भी नहीं जानते, तो थोड़ा बच के, क्योंकि जब भी आप ये सब चीजें ऑर्डर करें तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करें। अब मैंने आपको इतने सारे नेगेटिव पॉइंट गिना दिए इस वीडियो में, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करना ही बंद कर दोगे? ऐसा नहीं है। आप इसके सॉल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, जब भी कोई प्रोडक्ट ऑफर पे जाता है, ठीक है, तो वो सच में ऑफर में है या नहीं है, इससे पहले उसका प्राइस कम हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर और गूगल पर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी। मैंने एक अपना वीडियो बनाया है, उस पर आपको दिख जाएगा कि माई स्मार्ट प्राइस और गूगल प्ले स्टोर पर अमेजोन के लिए कीपा एप्लीकेशन अवेलेबल है, और बहुत सारी हैं बेसिकली, बट मैं 2-4 का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, या फिर वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफर की, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक्सचेंज करने की जगह आप उस पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है उसको किसी को सेल कर दीजिए, शायद ज़्यादा पैसे मिल जाएं, और जो ज़्यादा मिले पैसे हैं उसका यूज़ उस प्रोडक्ट को खरीदने में कर लें जब वो ऑफर पर ना हो, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उतने ही डिस्काउंट में मिल जाएगा जितना आप चाह रहे थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कुरियर बॉय आए डिलीवरी लेके आपका प्रोडक्ट लेके, तो उसको ओपन करने से पहले 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा ऑन करके वीडियो बना लीजिए, ताकि यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को प्रेजेंट कर सको उस पर्टिकुलर स्टोर को या पर्टिकुलर वेबसाइट को, ताकि आपको उस समस्या का समाधान मिल जाए तुरंत ही। अब ये डेटा प्राइवेसी और ये निजता वाला मामला है, तो इसको आपको खुद ही सोचना चाहिए कि हम किस साइट पर जा रहे हैं, कहाँ पर से हमको परचेस करना है, कौन सी ऑनलाइन ट्रस्टेड साइट है। तो इसके लिए भी आपको गूगल पर ऐसी साइट मिल जाएगी जो कुछ वेबसाइट का ट्रस्ट रेट बताती है, तो आप उन पर जाइए, जहाँ से आप परचेस कर रहे हैं वहाँ पर उस साइट को डालिए और चेक करिए कि सच में ये ट्रस्टेड साइट है या नहीं है। रही बात इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेजेस की, तो भाई साहब मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल रखने की मैंने कोशिश करी थी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं और डिटेल में जा सकता था, बट आप काफ़ी समझदार ऑडियंस है, आप समझ जाएंगे। गूगल का यूज़ करिए और देखिए, बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। और जो भी आपका दोस्त है जो सेल 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 करते रहता है, उसको बताइए कि लालच बहुत ही बुरी वाला है, आप इसमें यदि फंस जाएं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा संभलिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए और फिर ऑर्डर करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, तंदुरुस्त रहिए। राधे राधे।